मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी की धुरंधर नेता उमा भारती के एक ट्वीट से बीजेपी के चेहरे से हवाइयां उड़ गई हैं। बीजेपी अपने रास्ते से भटक गई है और उस रास्ते को दिखाते हुए उन्होंने आईना दिखा दिया है कि किसने आदेश और किसने परमिशन दिया है जो कुछ आज बीजेपी कर रही है। बीजेपी भटक गई है, अपने रास्ते से भटक गई है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर भी तगड़ा हमला बोला था। इससे पहले स्लेटर हाउस में गौ तस्करी के मामले में मोहन सरकार को लेकर आईना दिखाया था। उमा भारती के एक ट्वीट से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैरान और परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर सन्नाटा पसर गया है और वो भी अब चिंतित हो गए हैं। रामायण का वो वाक्य तो आपको याद होगा जब रावण के भाई विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास किया था कि महाराज आपने जानकी जी को हरण कर गलत किया है। रावण ने क्या किया? विभीषण को धुतकार दिया। फिर जो अंजाम हुआ सबको पता है। क्या बीजेपी का वही अंजाम होने वाला है? दरअसल यह पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आदि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर हुए अपमानजनक कार्यवाही और उनके बटुक बंधुओं के साथ की गई मारपीट के मामले में। हालांकि जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हैं, वो कभी यह भी कहती हैं कि हम उत्तर प्रदेश के ललितपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया है और चैलेंज करते हुए कह दिया है कि आपको किसने अधिकार दिया है आदि मुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का सबूत मांगने का अधिकार आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को किसने दिया है? चैलेंज खड़ा कर दिया है। किसने अधिकार दिया है कि शंकराचार्य से उनसे सबूत मांगा जाए कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, सबूत प्रस्तुत करिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के इस ट्वीट के बाद पूरे देश की बीजेपी में खलबली मच गई है। बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई है कि जो बीजेपी की सरकार सनातन, राम, गाय और गंगा के नाम पर वोट समेटती है, उसी के शासनकाल में लगातार गौ तस्करी होती है। स्लेटर हाउस में 26 टन से ज्यादा गौ मीट मिलता है, लेकिन बीजेपी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। सनातन को मानने वाली बीजेपी सरकार के अंदर ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आदि मुक्तेश्वरानंद की मंडली को गंगा स्नान करने से रोका जाता है। इसके बाद उनके साथ अमानवीय हरकत की जाती है। उनकी टोली को वहां से हटाया जाता है और एक फुटपाथ में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। उन्हें स्नान करने नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे वटुक बंधुओं को पीटा जाता है, उनकी चोटी पकड़कर घसीटा जाता है। यह है मध्य प्रदेश, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राम, गाय और गंगा के नाम पर देश में वोट समेटती है। मामला यही सीमित नहीं रहता। हाल ही में एक यूजीसी एक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। यूजीसी एक्ट का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह विश्वविद्यालयों में लागू होगा जहां एक स्वर्ण छात्र को पहले से ही चोर बता दिया गया है और एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों को पहले से राजा हरिश्चंद्र की औलाद बता दिया गया है। अगर कोई भी गड़बड़ करता है तो सिर्फ स्वर्ण समुदाय के छात्र के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अगर विद्यालय प्रबंधन ये नहीं करता है तो विद्यालय प्रबंधन के ऊपर सरकार कार्यवाही करेगी। कितना कठोर कानून है! क्या स्वर्ण समुदाय के छात्र बीजेपी सरकार को वोट नहीं देते हैं, या फिर भारत देश में स्वर्ण समाज में जन्म लेना सबसे बड़ा अपराध माना गया है बीजेपी की सरकार में? मैंने रामायण की एक पंक्ति बताई है और उस पंक्ति को हमने विभीषण के रूप में आपको समझाया है। अभी आपके मोबाइल पर एक आज तक की एबीपी की खबर चल रही है जिसमें लिखा है, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री हुए निलंबित। ये अलंकार अग्निहोत्री लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने बकायदा इस्तीफा पत्र दे दिया है। इस्तीफा देने की वजह इन्होंने बताई है कि प्रयागराज में आदि मुक्तेश्वरानंद के साथ हुई अमानवीय हरकत और यूजीसी बिल। लेकिन उसके बाद बीजेपी को समझ में नहीं आता है, विभीषण को ही धुतकार देती है और फिर
अलंकार अग्निहोत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबन करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। क्या उन्होंने सरकार को आईना दिखाकर गलत किया है? वो स्वर्ण समुदाय एक ब्राह्मण समुदाय का अफसर रहा, जिसके जिगर को मैं सल्यूट करता हूं, जिसके उस हौसले को सल्यूट करता हूं कि देश के ब्राह्मण समुदाय, देश के स्वर्ण समुदाय के लोगों के लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा दिया। जिस नौकरी को पाने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते हैं, उस नौकरी को क्षण भर में उसने त्याग दिया कि अपनी नौकरी अपने पास रख लो। और फिर जो होता है, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार यह स्वीकार ना कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है, उनका बंगला खाली कराती है। बात तो यहां तक आती है कि जिला कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बुलाकर घंटों बंधक भी बनाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी और उनके साथ दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन ऐसे ब्राह्मण समुदाय के अफसर हो या नेता, देश में लगभग 25% सांसद स्वर्ण समुदाय से आते हैं। इन स्वर्ण समुदाय के सांसदों को क्या सांप सूंघ गया है? क्या इनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? आज ये अपने मुंह में दही जमा कर क्या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बैठे हैं? जहां सनातन का अपमान हो रहा है, जहां स्वर्ण को बकायदा कुचला जा रहा है पैरों के नीचे, क्या ये लोग आज बहरे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं या फिर अंधे हो गए हैं? कुर्सी बचाने के लिए सरकार के सामने नतमस्तक है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यही लोग स्वर्ण समुदाय के सबसे बड़े मुश्किल हैं? आपको हम उमा भारती जी का वह ट्वीट थोड़ा सा पढ़ाते हैं। उमा भारती जी लिखती हैं, मुझे विश्वास है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्य का एवं विद्युत परिषद का ही है। उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है और बाकायदा मर्यादाओं को भी लांघा है। उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी उमा भारती जी ने दिया है कि आपको किसने अधिकार दिया है कि शंकराचार्य से पूछो कि वह असली शंकराचार्य हैं या फिर नकली शंकराचार्य हैं। उन्होंने कहा है कि यह अधिकार सिर्फ विद्युत परिषद को ही यह अधिकार है कि वो पूछ सकता है, सरकार को यह अधिकार नहीं है। और इस कड़ी चेतावनी के बाद अब ये माना जा रहा है कि सरकार के अंदर ही विभीषणों को यह पता चल चुका है कि सरकार का बुरा वक्त आने वाला है। सरकार को आईना दिखाने का काम तो करते हैं, लेकिन सरकार उनको दरकिनार कर देती है विभीषण की तरह। लेकिन आने वाले वक्त पर वही विभीषण उसी सरकार के नाक के बाल बन जाएंगे, वही सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाएंगे। जो आज एक सिटी मजिस्ट्रेट जिनकी चर्चा पूरे देश में है, जिनका नाम अलंकार अग्निहोत्री है, उन्होंने तो शुरुआत की है। आने वाले वक्त पर बहुत बुरा और बहुत विशाल ये आंदोलन होगा, जिसमें शायद स्वर्ण विहीन बीजेपी मानी जाएगी और सभी स्वर्ण बीजेपी से छुटकारा पाएंगे और एक नए भारत का निर्माण होगा। बहरहाल जो कुछ भी मामला अभी सुर्खियों में है, उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।